एमबीए कोर्स के बारे में, जो कि आईआईएम के टॉप 10 कॉलेजेस को मैं इसमें कंसिडर करूंगी कि आईआईएम के टॉप 10 कॉलेजेस कौन कौन से हैं, उसमें कितनी सीट्स हैं, कितनी फीस लगती है। इन सारी बातों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आईआईएम जो है कौन से सिलेक्शन प्रोसेस को या फिर कहें कौन से सिलेक्शन क्राइटेरियाज को वो अपनाता है एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए, या फिर एक स्टूडेंट एलिजिबल होता है आईआईएम में एडमिशन लेने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम देना ही नेसेसरी नहीं होता है, बाकी सारी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आईआईएम खुद से कंडक्ट कराता है और वो खुद का उसका इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शंस होता है जो कि एक स्टूडेंट को फॉलो करना होता है अगर वो आईआईएम में एडमिशन लेना चाहता है। तो आईआईएम का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही फेमस कॉलेज है इंडिया में, ना कि सिर्फ इंडिया में, अब्रॉड में भी इसका बहुत ही ज़्यादा नाम है। क्यों? क्योंकि ये जो कॉलेज है ये सिर्फ और सिर्फ फेमस है एक एमबीए या फिर कहें कि मैनेजमेंट के लिए, जो कि मैनेजमेंट के लिए बेस्ट कॉलेज में से कंसीडर किया जाता है इसको। तो एमबीए जो है वो 2 साल का पीजी कोर्स है। पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो कि आप 2 साल के लिए करते हैं। एमबीए का मतलब होता है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मास्टर, जब आप किसी भी चीज़ का जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसको मास्टर डिग्री कंसीडर किया जाता है। वो एक ग्रेजुएशन डिग्री से वो मास्टर डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो एमबीए भी एक पीजी कोर्स है। पीजी कोर्स का मतलब वो मास्टर डिग्री है जो कि 2 साल का होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि एमबीए कराने के लिए वो आपको जॉब एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मांगते हैं। यानी कि अगर आप एमबीए में एडमिशन लेने जाते हैं तो वो आपसे कहते हैं कि क्या आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, किसी भी एक इंस्टीट्यूट में या फिर किसी भी कंपनी में आपने काम किया है, उसका एक्सपीरियंस है आपके पास, वो मांगते हैं। तो आप कहीं भी एडमिशन कराने जाएं, किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराएं एमबीए के लिए, तो आप ये मेक श्योर जरूर कर लें कि क्या वो रिक्वायरमेंट मांग रहा है एमबीए में एडमिशन लेने के लिए जॉब एक्सपीरियंस का। क्योंकि आईआईएम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो इसके थ्रू ही जाता है, वो आपको कुछ वेट देता है अगर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है तो ये सब बात था। अगर मैं आईआईएम की बात करूँ सिलेक्शन क्राइटेरियाज की कि कैसे आप आईआईएम में सिलेक्ट होते हैं एज अ स्टूडेंट आप पढ़ने के लिए, तो उसका बेसिकली जो सिलेक्शन क्राइटेरियाज है जो आईआईएम अपने आप से खुद से कंडक्ट कराता है, यानी कि जो भी उसके पास इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं आईआईएम में, तो आपको सबसे पहले जो कैट का एंट्रेंस एग्जाम होता है वो क्लियर करना होता है। कैट, मैट, जी मैट, एक्स मैट, ऐसे सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि आपको क्वालिफाई करना होता है। उसमें आपको 50 to 60% मार्क्स लाने होते हैं। उसमें जो आपको वेट मिलता है, अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की वेट की बात करूं तो उसमें जो आपको वेट मिलता है वो 40 मार्क्स मिलता है, यानी कि 100 में से 40 मार्क्स आपका सिर्फ और सिर्फ एंट्रेंस एग्जाम से कंसीडर किया जाता है। अगर आपने 10th पास आउट किया है तो आपको मिनिमम मतलब 10th आपका जो सर्टिफिकेट है, जो मार्कशीट है, जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, तो उसका जो आपको वेट दिया जाता है 10th का, वो 20 मार्क्स आपको वेट उसका दिया जाता है। अगर वही मैं 12th की बात करूं कि 12th में आपने जितना भी नंबर लाया हो, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, तो उसमें जो आपको वेट दिया जाता है वो 10 मार्क्स का वेट आपको दिया जाता है। अगर वही मैं ग्रेजुएशन की बात करूं कि आपने अगर ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से कर रखा हो, चाहे बीबीए से कर रखा हो, चाहे बीकॉम से कर रखा हो, मतलब कोई भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, तो उसका जो वेट आपको दिया जाता है वो 20 मार्क्स आपको वेट दिया जाता है। फिर आपका जो जेंडर के बेसिस पे भी आपको वेट दिया जाता है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, उसके बेसिस पे भी आपको वेट दिया जाता है, जो कि 2 मार्क्स का वेट होता है। अगर वही में जॉब एक्सपीरियंस की, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आपको बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं कि एमबीए के लिए वो जॉब रिक्वायरमेंट मांगते हैं, यानी कि वो ये जरूर मेक श्योर करना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट उनके पास आ रहा है एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उनके पास एडमिशन लेने के लिए, क्या वो किसी फॉर्म में, किसी कंपनी में काम कर रखा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है किसी भी एक काम को करने के लिए, तो वो यहाँ पे देखा जाता है। आईआईएम में जब आप एडमिशन कराने जाते हैं तो वो आपको देखा जाता है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस कितना है।
तो वो आपको जो वर्क एक्सपीरियंस का आपको जो वेट मिलता है वो 8 मार्क्स मिलता है, यानी कि टोटल इसका अगर सम अप करें हम तो ये 100 मार्क्स का होता है, जो कि आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका लेते हैं। तो ये आप मेक श्योर जरूर कर लें, अगर आप स्टूडेंट हैं जो कि अभी 9th-10th में है तो आप मेक श्योर कर लें कि आपको इतने मार्क्स लाने होंगे, तभी आपको आईएम में, अगर आपका ड्रीम बहुत बड़ा है तो आप मेक श्योर कर लें कि आपका इतना मार्क्स होना ही चाहिए, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा, आप आईएम में तभी जा सकते हैं। अगर वहीं मैं आईएम की बात करूँ तो आईएम में जब आप एमबीए करते हैं तो एमबीए जो है आप प्रोग्राम्स की, अगर मैं बात करूँ एमबीए के प्रोग्राम्स की, तो आप एमबीए में आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो आप मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन करें, सेल्स में स्पेशलाइजेशन करें, फाइनेंस में स्पेशलाइजेशन करें, एचआर में स्पेशलाइजेशन करें, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन कोर्स जो कि एमबीए में कराए जाते हैं, तो आप एमबीए में भी स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। अगर वहीं मैं बात करूं टॉप 10 कॉलेजेस की आईएम की, तो वो है आईएम बेंगलुरु, जो कि चेन्नई में है। इसका जो फीस लगता है वो 23 लाख लगता है, और इसमें जो आपको सीट्स मिलती हैं वो 412 सीट्स मिलती हैं। अगर वहीं मैं आईएम कोलकाता की बात करूं तो उसकी जो फीस लगती है वो 23 लाख लगता है। अगर वहीं मैं उसकी सीट्स की बात करूं तो 462 सीट्स है आईएम कोलकाता में। अगर वहीं मैं आईएम अहमदाबाद की बात करूं तो उसमें 23 लाख आपको फीस लगती है। अगर मैं उसकी सीट्स की बात करूं तो वो 385 सीट्स है आईएम अहमदाबाद में। अगर आईएम लखनऊ की मैं बात करूं तो उसमें 90 लाख आपको फीस लगती है। अगर वहीं मैं उसकी सीट्स की बात करूं तो 436 सीट्स हैं। अगर वहीं आईएम इंदौर की मैं बात करूं तो उसमें आपको फीस लगती है वो 21 लाख लगती है। अगर वहीं उसकी सीट्स की मैं बात करूं तो 550 सीट्स है। अगर वहीं आईएम रायपुर की मैं बात करूं तो वो 23 लाख आपको इसमें फीस देनी होती है। अगर उसकी सीट्स की बात करूं तो 210 सीट्स हैं आईएम रायपुर में। अगर आईएम रांची की मैं बात करूं तो उसमें 15 लाख आपको फीस लगती है। अगर वहीं मैं उसकी सीट्स की बात करूं तो 155 सीट्स इसमें आपको मिलती है। अगर आईएम सिलीगुड़ी की बात करूं तो वो है, उसकी जो फीस लगती है वो 14 लाख आपको इसमें फीस देनी होती है। अगर वहीं मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो 120 सीट्स इसमें है। अगर आईएम रोहतक की मैं बात करूं तो उसमें जो आपको फीस लगती है वो 16 लाख लगती है, और उसमें जो आपको सीट्स होती है वो 180 सीट्स होती है। अगर आईएम नोएडा की मैं नागपुर की बात करूं तो वो 18 लाख इसमें फीस है, और 60 सीट्स आपको इसमें मिलती है। तो ये था टॉप 10 कॉलेजेस और इसके फीस और सीट्स के बारे में। तो अगर मैं आईएम की बात करूं तो आईएम में पूरे जितनी भी आईएम्स हैं, आईएम्स के जितने भी ब्रांचेस हैं या फिर इंस्टीट्यूट हैं, तो टोटल अगर मैं उसकी सीट्स की बात करूं तो 5000 सीट से ऊपर ही सीट्स हैं आईएम में। तो ये सारा था एमबीए के बारे में, टॉप 10 कॉलेजेस के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हिट कीजिए बेल आइकन को ऑल पे, ताकि ऐसे ही नोटिफिकेशन और ऐसे ही अपडेट्स आपको मिलती रहे। थैंक यू।